दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अपन आज की क्लास में सिर्फ एंड सिर्फ रिट 2021 के बारे में बात करेंगे। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिट 2021 जो अभी सितंबर के अंदर हो रही है। अभी रिट की एग्ज़ाम सितंबर 2021 में जो हो रही है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन दोस्तों। जो सबसे पहले तो मेरे जितने सारे प्यारे स्टूडेंट्स थे रिट के, लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास स्टूडेंट थे रिट के, उन सभी को मैं जो पेपर के लिए एडवांस के अंतर्गत शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो अपने एग्ज़ाम के अंतर्गत सफल हो। और आज मैं उन स्टूडेंट्स को कोरोना के कारण डायरेक्ट तो अपन फेस टू फेस ऑफलाइन तो नहीं मिल पाए, लेकिन मैं ऑनलाइन के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बताता हूं जो आपको रिट 2021 सितंबर को क्रैक करने में बहुत काम आएगी। मैं दोस्तों साइंस मैथ के रिट के लगभग 3 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स थे। मैं मिशन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हूँ जो लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास साइंस के स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा तेजा फाउंडेशन से रिट के पर्सनल बैच भी थे। इसके अंदर अपन बात करें जितने स्टूडेंट्स थे उनको मैंने मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैंने बेस्ट से बेस्ट मैटर दिया था। जो साइंस मैथ के स्टूडेंट्स थे उनके बारे में हल्का सा तो ये बता देता हूँ, आपको पहले से सबको ही मालूम है कि साइंस मैथ के अंतर्गत क्या होता है। थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट होता है, 2 यूनिट है, उसमें केमिस्ट्री की 2-3 यूनिट है और थोड़ा सा बायो का पार्ट है। इसके अलावा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट है और थोड़ा सा क्या होता है मैनेजमेंट का पार्ट है। ऐसे कुल मिलाकर के 30 जो क्वेश्चन है उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपके जो आएंगे, वो जो क्वेश्चन आएंगे 20 से 22 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे ये आएंगे साइंस एंड टेक वाले पार्ट से। साइंस का मतलब उसमें फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई और बायोलॉजी भी आ गई। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है 6 से 8 के आसपास जो क्वेश्चन आएंगे मैनेजमेंट के आएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन अपने पास साइंस मैथ के बच्चों में से साइंस में से आते हैं। अब एक तो आपको देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट की एग्जाम को क्रैक कैसे करें, उसको कैसे क्लियर करें। अपन कम टाइम में अपनी पढ़ाई नहीं हो पाई फिर भी किन सावधानियों को अपन बरतें ताकि एक कम टाइम में रिट को क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो दोस्तों, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिट क्लियर करने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज है उनको आप अच्छी तरीके से क्लियर करो। जो आपकी लैंग्वेज के जो पेपर्स है उसको आप अच्छी तरीके से क्लियर करो। उसके बाद के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट है उसे क्लियर करो, क्योंकि रिट के अंतर्गत जो सबसे टफ कंपटीशन मानते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है आप रिट से बाहर हो गए। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कट ऑफ परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर अपन ओवरऑल बात करें, थोड़ा सा देखो समझो आपको किन किन सावधानियों को रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करें नंबर 1 देखें, एक नंबर वह है पेपर हैंडल करना। अपना जो पेपर को हैंडल करने का पैटर्न आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। पेपर हैंडलिंग पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को किस प्रकार से हैंडल करें दोस्तों, पेपर को एग्जाम के अंतर्गत कम से कम 3 बार हैंडल करना है। पेपर को एग्जाम के अंतर्गत कम से कम कितनी बार हैंडल करना है? 3 बार हैंडल करना है। 3 में से फर्स्ट टाइम में सिर्फ एंड सिर्फ आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने जो आपको 100% आते हैं, और सेकंड के अंतर्गत यदि अपन दूसरी बार पेपर को उन क्वेश्चन को सोल्व करना है जिनको आप थोड़ा टाइम दे करके समझ सकते हो, और तीसरी बार के अंतर्गत आपको सिर्फ उन क्वेश्चन के बारे में सोल्व करना है जो आपको टफ लगते हैं, डबल ऑप्शन वाले हैं। जो डबल ऑप्शन वाले हैं उनमें से ऑप्शन कटिंग करके सोल्व करना है, कौन सा है? थर्ड टाइम। जो लॉजिकल क्वेश्चन है कौन सा है? सेकंड टाइम। और जो आपको तुरंत क्वेश्चन आंसर आता है कौन सा? फर्स्ट टाइम। पेपर को आपको एक बार हैंडल नहीं करना है, 3 बार हैंडल करना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पेपर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने एक ही बार पेपर पढ़ा तो उसमें कुछ लॉजिक अपने को बाद में आते हैं, अर्थात वो लॉजिक्स वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार अपने को क्या होता है, जैसे
क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पीछे का क्वेश्चन याद आ जाता है, अर्थात उसका क्या होता है, फायदा हो जाता है। तो पेपर को कम से कम कितनी बार हैंडल करना है? 3 बार। पहली बार में कौन से क्वेश्चन करने हैं? जो आपको तुरंत आते हैं। दूसरी बार में कौन सा करते हैं? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। और तीसरी बार में डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 बार पेपर को हैंडल करना है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात इसके अंदर देखो, अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग देखो समझो दोस्तों, इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। देखो दोस्तों, जिन एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां पर नेगेटिव ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां अपन सोचते नहीं है, सीधे क्या होते हैं, तुक्के मारते हैं, और जो तुक्का मारा हुआ क्वेश्चन क्या होता है? गलत ही जाता है। आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें तुक्का मत मारिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, कंसेप्ट देखिए, उसको ऑप्शन कटिंग कीजिए, ऑप्शन को रिलेटेड कीजिए, ढंग से पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको कहीं न कहीं जाकर उसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नहीं आ रहा है इस पर टिक मार दिए राइट होगा। तो नेगेटिव मार्किंग को स्पेशली आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। कहने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी आपको क्या करना है? पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा कंसंट्रेशन, देखो दोस्तों, पेपर के अंतर्गत क्या होता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट वाइब्रेट होने लग जाते हैं, टेंशन हो जाती है, बेचैनी सी होने लग जाती है, क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को गलत करना है। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। वेरी कंसंट्रेट होकर के आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर के की भरनी है। नहीं तो आप की में कोई भर रहे हो, कहीं भी भर रहे हो, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सारा मामला क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। वेरी कंसंट्रेट होकर के माइंड को एकदम टोटली कंसंट्रेट करके अच्छी तरीके से पेपर हैंडल करना है, की भरनी है, व्यवस्थित तरीके से चलना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। क्योंकि आप जानते हो कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे 5 साल में एक बार रीट का पेपर लेती है। उसमें आप जानते हो कि बहुत सारी सीटें तो बेच देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अपने पास अपनी क्वालिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको नॉलेज है, उनका तो सिलेक्शन पक्का होता है। उन जो स्टूडेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है तो वहाँ हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपको। वहाँ पर क्या कंसंट्रेट होकर के की भरनी, कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन भरने। क्योंकि यदि दोस्तों आपने मेहनत किया तो आपकी मेहनत का फल पक्का मिलेगा। दोस्तों, जो मेहनत करता है उसका 100% फल मिलता है, ये सार्वत्रिक सत्य है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। आप मेहनत करोगे, आपने कंसंट्रेट होकर पढ़ा है, कंसंट्रेट होकर पेपर हैंडल किया है, की भरी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया, आपने पेपर हैंडलिंग अच्छी प्रकार से किया है। जितना दोस्तों पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते। कारण क्या है, इसमें दो चीज़ होती है सिलेक्शन के पीछे। एक होता है मैनेजमेंट करना, पढ़ाई का मैनेजमेंट करना, चाहे वो पेपर हैंडल का हो, चाहे पढ़ने का मैनेजमेंट हो, और दूसरा होता है इसके अंदर मेहनत करना। तो इसके अंदर जितना मेहनत का महत्व होता है उतना ही टाइम और पेपर का मैनेजमेंट करना होता है। तो आप अच्छी तरीके से उस पेपर को मैनेज कीजिए, कंसंट्रेट होजिए। अर्थात पेपर के अंतर्गत आपको कंसंट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ाहट नहीं करनी, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होनी चाहिए। टाइम अच्छी तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। टाइम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम अर्थात बहुत सारे स्टूडेंट है टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया, नहीं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, की भरने के अंतर्गत स्पेशली ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट है की भरने की क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। की के अंदर आपको अच्छी तरीके से देखना है, और की आपको पहले राउंड में 3 राउंड बताए थे। पहले राउंड में जो क्वेश्चन कर लिए उनकी की भरिए, दूसरे राउंड कर लिया उसमें की भरिए, फिर तीसरे राउंड के अंतर्गत की भरिए, ताकि कोई भी की भरने में हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं की गलत भरती, तो की भरने में बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। इसके अलावा देखो एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सीलिंग होना। देखो सीलिंग मिस्टेक का क्या मतलब होता है, सीलिंग मिस्टेक का मतलब होता है सीधा साफ साफ मतलब होता है आते हुए क्वेश्चन को गलत करना। आपको क्वेश्चन आ रहा है फिर आप गलत करते हो। एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके बाहर आते आपको याद आ जाता है, दोस्त को बताते याद आ जाता है, डिस्कस करते याद आ जाता है, की भरने के बाद में आ जाता है, टिक मार करने के बाद में आपको याद आ जाता है, लॉजिंग लगाने के बाद में आ जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं, सीलिंग मिस्टेक कहते हैं। साफ साफ है, सीलिंग मिस्टेक का मतलब होता है आते हुए क्वेश्चन को गलत करना, सीलिंग मिस्टेक है। और सीलिंग मिस्टेक हड़बड़ाहट वाले स्टूडेंट्स करते हैं।
तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, कंसंट्रेट होकर के पेपर आपको सोल्व करना है, की भरने का स्पेशल ध्यान करना है, पेपर हैंडलिंग पैटर्न आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन गलत करने को आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं बाहर भीड़ देख करके गड़बड़ा जाते हैं, तैयारी अच्छी होती है दोस्तों, देखते हैं कि इतने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने मेहनत की है, यदि आपने टाइम टू टाइम पढ़ाई की है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इतने टाइम के अंतर्गत तो आराम से आप रीट को क्रैक कर सकते हो। आप हर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, हर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो। अब आप इस टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है वो खत्म हो गया है। अब आप सिर्फ एंड सिर्फ क्या कीजिए, एक दिन में एक सब्जेक्ट कीजिए, फास्ट रीडिंग लगाइए। एग्जाम के दिन के अंतर्गत दोस्तों एक बच्चा को कम से कम 200 पेज पढ़ना जरूरी है। और 200 पेज में आप जानते हो कि आपकी रीट का क्या होता है, चाहे एक लैंग्वेज का हो चाहे सब्जेक्ट का हो, एक पूरा का पूरा क्या होता है जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। रीट को क्रैक करना बहुत आसान है, बट आपको मालूम होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, पेपर हैंडलिंग पैटर्न, की भरने का पैटर्न, कंसंट्रेट होना, नेगेटिव मार्किंग से बचना, और सब इन चीज़ों को आपको ध्यान रख करके चलना है ताकि आप रीट को आराम से कर सको। दोस्तों मेरी ओर से जो भी स्टूडेंट्स है, जो मेरे से प्रत्यक्ष पढ़ा है, उन सबको मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर को अच्छे से अच्छी करके आना, सारी चीज़ों को ध्यान रखना और आराम से सिलेक्ट होगा। और जो स्टूडेंट्स है जो नेगेटिव मार्किंग कर देता है, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, जो इसके अंतर्गत क्या होता है क्वेश्चन आते हुए गलत कर देता है, पेपर हैंडल नहीं कर पाता, की नहीं कर पाता, गड़बड़ाहट होता है, वो क्या है कि अच्छी मेहनत करने के बाद में क्या होता है बाहर हो जाता है। इसलिए आप अच्छी प्रकार से सब चीज़ों को ध्यान रख करके पूरा कंसंट्रेट होकर के जाइए और अपने एग्जाम को करेक्ट किए। थैंक यू दोस्तों।